एवरीवन, आज हम क्लास 6 का एसएसटी का थर्ड चैप्टर लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आज ही हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। वेदर इन माउंटेन रेंजेस और प्लेन्स रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरिड इमेंस कल्चरल वैल्यू। चाहे हम माउंटेन रेंजेस की बात करें या फिर प्लेन्स की बात करें, जो रिवर्स हैं, रिवर्स ने एक बहुत ज़्यादा कल्चरल वैल्यू रखी है इन चीज़ों में। मतलब वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स परफॉर्म होते हैं, चाहे हम माउंटेन्स की बात करें या फिर प्लेन्स की बात करें। इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज़ हैव कंसिडर्ड अ रिवर सोर्स एंड इट्स कन्फ्लुएंस विद वन और टू अदर रिवर्स टू बी सैक्रेड। कन्फ्लुएंस का मीन होता है टू मीटिंग पॉइंट, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर्स। तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने रिवर्स के सोर्सेस को या फिर उनके कन्फ्लुएंस को, जहाँ पे दो रिवर्स मीट कर रही हैं, उसे बहुत ज़्यादा सैक्रेड माना है, मतलब हॉली टाइप माना है, उनकी पूजा करते हैं ऐसे। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल्स, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर कंडक्टेड एट सच लोकेशंस। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स, सेरेमनीज और बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं ऐसी लोकेशंस में। बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, रिवर नेविगेशन इज़ ईजी एंड सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्योंकि जो प्लेन्स में बहुत ज़्यादा जेंटल सी स्लोप होती है, बिल्कुल हल्की सी स्लोप होती है, इसलिए जो रिवर नेविगेशन है, जो रिवर फ्लो करती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है रिवर का फ्लो करने के लिए। और इससे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करती है रिवर्स। इन अर्लियर डेज पीपल ऑल्सो यूज्ड रिवर्स एक्सटेंसिवली टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले के टाइम में जो लोग होते थे वो रिवर्स का यूज़ करते थे ट्रैवल करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। इवन टुडे देयर आर स्ट्रेचेस अलोंग द गंगा where people prefer to use boats to move around। और आज भी जो गंगा है, गंगा रिवर है, उनके बहुत सारे स्ट्रेचेस में, मतलब उसके बहुत सारे इलाकों में लोग जो हैं वो अभी भी प्रेफर करते हैं बोट से ट्रैवल करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर्ड द थ्री मेन लैंडफॉर्म्स, बट its surface is very complex and experts often define a few more landforms। इस चैप्टर में हमने हमारे 3 मेन लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, पर जो इसका सरफेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, वो और भी कुछ लैंडफॉर्म्स के बारे में बता सकते हैं, डिफ़ाइन कर देते हैं। वन सच लैंडफॉर्म इज़ द डेजर्ट। इनमें से एक लैंडफॉर्म है डेजर्ट। Deserts are considered to be large and dry expanses with very little precipitation। जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट एक लार्ज और ड्राई एरिया होता है, एक ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा लार्ज है और बहुत ज़्यादा सूखा है, वहाँ पे इतना पानी नहीं मिलता, जहाँ पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब बहुत कम रेनफॉल होती है। देयर फ्लोरा एंड फौना आर ऑल्सो यूनिक। वहाँ का जो फ्लोरा है और फोना है वो भी बहुत यूनिक होता है। जो अलग एरियाज़ हैं हमारी कंट्री में, उनसे बहुत डिफरेंट होता है डेजर्टी एरिया का। सम डेजर्ट्स आर हॉट लाइक द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका और द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो कुछ डेजर्ट्स होते हैं वो तो हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में और थार डेजर्ट हमारे इंडिया में। Others are cold, like the Gobi Desert in Asia. Some experts also describe the Antarctica continent as a desert। और कुछ कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं, जैसे गोबी डेजर्ट इंडिया में, एशिया में, और जैसे और कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को भी ना डेजर्ट कहते हैं, उसे भी एक डेजर्ट बताते हैं। Despite harsh living conditions, humans have adapted to most of the deserts।
वहाँ की हार्ड कंडीशंस को देखते हुए भी जो ह्यूमंस हैं उन्होंने ऐसे चीज़ों पे रहना स्टार्ट कर दिया है कि वहाँ की चीज़ों को अडेप्ट करना, वहाँ की चीज़ों को यूज़फुल बनाना सीख चुके हैं वो, इसलिए वो वहाँ पे भी अब इजीली रह सकते हैं। इन इंडिया, communities living in the Thar Desert or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk songs and legends related to the desert. तो जो ऐसे लोग हैं इंडिया में, जो कम्युनिटीज़ हैं जो थार डेजर्ट में रहती है या फिर वहाँ से माइग्रेट करती रहती हैं, तो फिर उनका एक बहुत ज़्यादा रिच कल्चर होता है, उनका बहुत ज़्यादा रिच ट्रेडिशन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा कल्चर होता है उनका ट्रेडिशन। जैसे उनके फोक सॉन्ग्स, लेजेंड्स, जैसे उनके कोई पूर्वज रहे हुए जिन्होंने कुछ युद्ध किया था, ऐसे। The diverse ways in which humans have made all landforms their home is testimony to our adaptability and resilience. Resilience का मीनिंग होता है the capacity to meet challenges and difficulties, adapt to them or overcome them. ऐसे अलग अलग तरीक़ों से कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों को भी वहाँ पे भी रहने लगे हैं, वहाँ पे भी अपना होम बनाया है। इसका रीज़न है हमारे अडेप्ट करने की तरीका और रेजिलियंस कि हम कैसे उस जगह पे रह सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपको इसका रेजिलियंस का मीनिंग भी मिलेगा कि हम हमारी कैपेसिटी जिससे हम चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमंस में, इसलिए हम ऐसे डाइवर्स कंडीशंस में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।